स्वामी जी, आजकल लोग व्यसन, शराब, भांग, गांजा और कितने स्मैक और कितने तरह की चीज़ आती, मुझे तो उसके पूरे नाम भी ध्यान, उसका उपयोग करते हैं। बाहर में जाते हैं, रात के अंदर पीते हैं और उसके अंदर नर मादा आपस के अंदर डांस करते हैं और क्या कहना चाहिए, अश्लीलता होती है। तो इन सब जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बिल्कुल एक तरीके से वर्जित है, फिर भी उसको किया जा रहा है मांसाहार के साथ जोड़ के। तो मैंने जो प्रश्न के साथ में और प्रश्न जोड़ दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप खुलासा करिए और हमारी संस्कृति का जो खान पान, रहन सहन, जो आचार विचार है, उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा एकदम संयमित कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सबसे पहली बात यह है, भारतवर्ष वो देश नहीं मगर एक संस्कृति है। जो संस्कृति पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता पहले भी रखती थी, आज भी रखती है और भविष्य में भी रखेंगी। ये भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है और इसके अंदर इंसान को जीवन जीने का रास्ता बताया है, आर्ट ऑफ लिविंग। हम कैसे अपना जीवन जी सकें, एक आदर्श जीवन, एक उत्तम जीवन, एक मुक्त जीवन, एक सुखी जीवन, एक समृद्ध जीवन हम कैसे जिए, उनके बहुत सारे रास्ते भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। कालक्रम के अधीन लोग पश्चिम संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने लगे। उनको लगा कि उस संस्कृति से मैं सुखी हूँ, मगर वास्तव में आज देखो भारतवर्ष के अंदर, पहले जमाने के अंदर घरों के अंदर साधन बहुत कम थे, खाने की चीज बहुत कम थी, कपड़े बहुत कम थे, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक साधन तो थे ही नहीं। हर व्यक्ति परिश्रम करके अपना जीवन जीती थी, वो आनंद से जीती थी। उनको अच्छी तरह पैर के नीचे नींद, खटिया में नींद भी आ जाती थी। परिश्रम से उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, उनका विचार भी अच्छा रहता था। किसी के प्रति वो बुरी भावना नहीं करते थे क्योंकि मेहनत करके कमाते थे, तो उसके अंदर कोई मलिनता नहीं थी। मगर आज लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के लिए तड़प रहे हैं, तलस रहे हैं और ये संस्कृति को अपनाते अपनी 5 इंद्रियों को उन्होंने व्यसन में डाल दिया। कान में ऐसा सुने जिससे उसकी मस्ती आ जाए, आंख ये देखे जिसके अंदर उसकी मस्ती आ जाए, आनंद आ जाए, नाक ये सूंघे जिसके अंदर पूरी गंदगी थोड़े समय के लिए दूर हो जाए, खाना ऐसे खाए, टेस्टी खाए, हेल्दी नहीं खाए, स्पर्श ऐसा करे जिसमें मोह भरा पड़ा हुआ है, जिसमें न प्रेम है सच्चा, न इंसानियत है। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय में आम इंसान वेस्टर्न कंट्री के आधार से जी रहा है। चारों ओर से इंसान का जीवन एक प्रकार का मैकेनिकल लाइफ बन गया है। आज इंसान जी रहा है तो पहले के अलावा आज उनके साथ बहुत सारे पैसे हैं, कपड़े हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक साधनों बहुत है, मगर आज इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान के अंदर मानसिक शांति नहीं है, इंसान के अंदर प्रेम नहीं है, इंसान के अंदर एक दूसरे के प्रति जो मानवता दिखनी चाहिए, प्रेम भावना दिखनी चाहिए, मैत्री दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। क्योंकि आज लोगों की दृष्टि पश्चिमी संस्कृति के आधार पर भौतिक बन गई। हर व्यक्ति समझने लगा ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ऐसा पश्चिम की संस्कृति के आधार से वो समझने लगे। हालांकि मैं यही कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति का लाइफ पर्सनल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पैदा होने के बाद ही एक ही व्यक्ति को माता के पिता के प्रति अपना समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है।
भाई बहन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है। पति पत्नी के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है। बच्चों के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है। परिवार के लिए समय देना पड़ता है, समाज के लिए समय देना पड़ता है, पड़ोसी के लिए समय देना पड़ता है, अपने मित्रों के लिए समय देना पड़ता है। तो इतना सारा आपका जीवन का जो समय है उन लोगों के लिए चला जाता है। और आप समझते हैं ये मेरी पर्सनल लाइफ है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये पर्सनल लाइफ पर्सनल कैसे हो सकती है। हाँ, हमारी अगर अंदर की लाइफ कहे तो पर्सनल हो सकती है, बाहर की लाइफ किसी की भी पर्सनल नहीं हो सकती है। बाहर की लाइफ एक दूसरों के साथ कर्मों के हिसाब से जुड़ी हुई है और वही हिसाब को हमको संभाव से निपटारा करना है। तो ये हमारे जीवन की बहुत गंभीर समस्या है कि आज लोग पश्चिमी संस्कृति के आधार से पर्सनल लाइफ बोलते हैं। पर्सनल लाइफ जैसा नहीं है। हम जितना एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, मित्रों के साथ, पड़ोसी के साथ, राष्ट्र के व्यक्तियों के साथ जुड़े रहेंगे, इतना ही हमको आनंद आएगा। ये कोई काम नहीं है, ये कोई मजूरी नहीं है, ये आनंद की बात है। आप एक बात सोचो, अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी फिल्म आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप कितनी बार देख सकते हो? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार देख सकते हो। बाद में क्या होगा? आप कंटाल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जड़ है ना। मगर मैं कहूंगा आप समुद्र को देखो, जिंदगी भर देखोगे, आपको थकान नहीं लगेगी। पहाड़ को देखो, थकान नहीं लगेगी। पैर को देखो, थकान नहीं लगेगी। जो नेचर है, इसको देखने में कभी थकान नहीं होती है। और दूसरी बात, इंसान के साथ जुड़े रहो, वो जीवित है, इसके अंदर परमात्मा है, तो उसके साथ डील करोगे तो भी आपको आनंद आएगा। कम से कम बड़े व्यक्ति के रूप में तो शरीर है ही, मगर अंदर परमात्मा भी है जो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, अपना जीवन हो सके इतना कुदरती रूप से जिए, जिंदे व्यक्तियों के साथ जिए और जड़ के साथ गम जिए, और पश्चिम संस्कृति को भूल जाए और अपनी संस्कृति को उजागर करके अपना जीवन हम कैसे आदर्श बना सकते हैं, अच्छे इंसानियत वाला बना सकते हैं, परिश्रमी बना सकते हैं, बिना टेंशन वाला जी सकते हैं। कितना हमारा जीवन साधनों के पे कम आधारित है, कितना हम कम परिग्रहों से जी सकते हैं, उसी में हमारी भलाई है। हमारे हर महान पुरुष का एक ही सेंटेंस है, स्लोगन, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। तो कहने का मतलब ये, जीवन में सादगी होना हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आपका जीवन सिंपल रहेगा, तभी आप आपके जीवन के भविष्य के लिए, उत्तम जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए कुछ सोचने का आपके पास समय मिलेगा, नहीं तो समय रहेगा नहीं।